मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री वासुदेवनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों महाराजों की। इस तरह पहली ढाल में चारों गतियों के दुख का वर्णन हो गया कि इस जीव को चारों गतियों में किस प्रकार के दुख उठाना पड़ती थी। पर वह दुख क्यों चारों गतियों में उठाना पड़ती है, इसके लिए दूसरी ढाल आ रही है कि चारों गतियों का भ्रमण का कारण क्या है। उसके लिए पहले नंबर का दोहा इसका उच्चारण करें। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तातई इनको तजिए सुजान, तातई इनको तजिए सुजान। तिन सुन संक्षेप कहूँ वखान, तिन सुन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तातैनिको तजिए सुजान, तिन सुन संक्षेप कहूँ बखान। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं उच्चारण में दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? क्या कह रहे हैं? मिथ्याद्रग ज्ञान चरण, बस ऐसी जन्म मरण दुख भरत भ्रमत। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित के अधीन होकर इस प्रकार जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। ताते इनको सुजान तजिए, तिन संक्षेप वखान कहूँ सुनो। इसलिए इन तीनों को भली प्रकार जानकर छोड़ो। मैं उन तीनों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तो ये कह रहे हैं कि यह जीव मिथ्या दर्शन, तो इस दोहे में बता रहे हैं कि इस जीव को इस संसार में जन्म मरण के दुख क्यों उठाना पड़ रहे हैं। एक ही काम है कि इस पर्याय जब छूटती है तो मरण हो जाता है और अगली पर्याय में जाके क्या होता है, उसका जन्म हो जाता है। तो एक ही दोनों ही काम चल रहे हैं, जन्म हो रहा है और मरण हो रहा है। मतलब मरण होने से पहले ही अगली आयु का बंध हो जाता है। क्या होता है? अगली जगह जाना है, उससे पहले उस आयु का बंध कर लिया जाता है। मरण से पहले ही फिर मरण होगा और मरण होने के बाद जिस आयु का बंध हुआ वहाँ जाके जन्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं इस जीव को संसार में जन्म मरण की दुख उठा रहा है। तो अब उठाने के कारण क्या है? तो
तो इस गति से उस गति और उस गति से अन्य गति, इस तरह से लगातार यह क्रम अनादि काल से चल रहा है। पर आज तक पंचम गति अर्थात इस जीव ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। चारों गतियों में भ्रमण चल रहा, पर अभी तक क्या है, मोक्ष गति इसको प्राप्त नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि जो चारों गतियों में भ्रमण का कारण है, उन कारणों का आज तक इसने त्याग नहीं किया। तो क्या है कारण? तो ये मिथ्या दर्शन। क्या कह रहे हैं? ये जी मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या है? तत्वों पर विपरीत सिद्धांत। भगवान ने जो 7 तत्वों का स्वरूप कहा है, गणधर परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी आदि आदि, जो 7 जीव अजीव आदि जो 7 तत्व होते हैं, उनका जो स्वरूप कहा है, तो उस स्वरूप को नहीं मान के उससे विपरीत मानना, वो सारा अभी वर्णन इसी ढाल में चलेगा। विपरीतता तत्वों की क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो तत्वों के विपरीत सिद्धांत मिथ्या दर्शन है, सही सिद्धांत सम्यक दर्शन है। और मिथ्या ज्ञान क्या है? जो वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानता है। जो मिथ्या ज्ञान है, जो वस्तु का स्वरूप आगम में कहा है, उससे क्या करना है? उस स्वरूप को विपरीत मानना। क्या मानना? अब यह हो गया ये पेंसिल है, अब क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पेन है। ये उल्टा हो गया ना। क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये आत्मा है, नहीं ये आत्मा नहीं, ये तो शरीर है। तो ये सब विपरीत हो गई। तो ये वस्तु के स्वरूप को नहीं जान के विपरीत उसको मानना, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। और मिथ्याचारित क्या है? तो विपरीत श्रद्धा से सहित जो भी क्रियाएं हैं वह अग्रीत मिथ्याचारित हैं। विपरीत श्रद्धा अर्थात जो मिथ्या दर्शन है, उससे सहित जो भी क्रिया की जा रही हैं, कोई भी क्रिया कहीं आपने देखी और करना चालू कर दी, तो सभी मिथ्याचारित हो गई, क्योंकि आगम में उसका वर्णन है ही नहीं। आज तरह तरह की क्रियाएं दुनिया में दिखाई देती हैं, दुनिया में अनेक धर्म में उनमें क्रिया दिखाई देती हैं। अपने सोचा यही क्रिया सही है, करने लग गए, तो ये सब मिथ्याचारित हो गया। इससे तत्संबंधी पुण्य का संचय नहीं होगा और पाप की निगरानी होगी। तो इसलिए उन सब तीनों को समझना है। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित क्या है, तब इन चारों गतियों संबंधी इस जीव का संसार का भ्रमण मिटेगा। ना तो आज तक मिटा है और ना आगे मिटने वाला है, क्योंकि ये कारण सुधारना होगी। तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों के अधीन होके इस प्रकार जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है और चारों गतियों में ये भटक रहा है। तो ये चारों गति में ये जीव इस कारण से भटक रहा है। तो कह रहे ताते इनको सुजान तजिए तिन संक्षेप बखान कहूँ। तो कह रहे हैं सुनो, इसलिए इन तीनों का हम अच्छी प्रकार जानकर, क्या कह रहे हैं? इनको अच्छी प्रकार जानकर, जहाँ भी आगम में इनका वर्णन है उनको अच्छी तरह समझ लो कि मिथ्या दर्शन क्या कहलाते हैं, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मिथ्याचारित क्या होता है। ये कह रहे हैं अच्छी तरह जानकर, और क्या है? इनको छोड़ो। तो कह रहे इन तीनों को भली प्रकार बहुत बारीकी से समझना है। कभी कभी ये लगता है कि ये करने में क्या बुरा है, कर लेते ना, ये तो बुरा है ही नहीं ना, और लगता है कि ठीक है। पर आगम से कंपैरिजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये लगता है कि तो ये आगम से विपरीत क्रिया है, ये विपरीत सिद्धांत है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें सुनने में मिलती हैं। महाराज वहाँ जाने में क्या दिक्कत है, देखने जा रहे हैं ना हम, और देखने में क्या होता है? किसी तरह का सिद्धांत बन जाता है, प्रलोभन बढ़ जाता है, चमत्कार देख के नमस्कार कर लिया जाता है। देखो फलाने व्यक्ति की सुनने क्या होता, भैया हम तो बहुत परेशान थे बहुत दिनों से, बस जब से वहाँ जाना हमने चालू किया हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई। तो
अब सामने वाले का भी मन बन गया, जब इनकी समस्या दूर हो गई तो अपनी भी हो जाएगी दूर। पर वस्तुतः कारण क्या है? कारण तो अभी तक तो हमारे कर्म का उदय ऐसा रहा जिसके कारण वह समस्या दूर नहीं हुई। पर अब कर्म अनुकूल आ गया और निमित्त सामने वाला वो बन गया, तो कर्म अनुकूल बना तो वो हमारी समस्या दूर हुई, ना कि उनके वहाँ जाने या श्रद्धान करने से। तो ऐसी ये चीज़ें घटित हो रही, तो इसको अपन को समझना है। तो ये कह रहे हैं बहुत बारीकी से इसको समझना है, और केवल समझना ही नहीं है, समझ के उनको छोड़ना भी है, क्योंकि बिना छोड़े हम उस दुख से बच नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये, आप एक दिन चिंतन आया कि आज अगर माने तो जो भी अन्य धर्मों को पूजने वाले हैं, अन्य लोगों को पूजने वाले हैं, वीतराग प्रभु के अलावा, सच्चे देव साधु के अलावा, उनको पूजने वाले आज दुनिया में अधिक हैं कि नहीं? जैन लोग कितने हैं? जैन लोग तो बहुत अल्प हैं, और अल्प में भी वस्तुतः जो सही श्रद्धान करने वाले जैन हैं वो तो और भी कम हैं। कुछ तो मिक्स ही हैं और कुछ ऐसे हैं कि मानते ही नहीं। अपन को क्या करना, कोई भी धर्म सही, और कुछ मिक्स हैं और कुछ ऐसे हैं कि वो पक्के हैं कि नहीं, हम कहीं से कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारा श्रद्धान तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी बाहुल्यता अधिक है। हमारा प्रश्न है, हम आपके सामने रख रहे कि उनकी जो अदर को पूजने वाले हैं उनकी संख्या आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है कि नहीं? जितनी भी 1 अरब या से 1 अरब कुछ करोड़ जितनी भी जनसंख्या हो, उसमें सच्चे देव शास्त्र को पूजने वालों की संख्या कम है और अदर को पूजने की संख्या अधिक है। पर फिर भी व्यक्ति दुखी है। अगर वही सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनसे ही आपत्ति दूर होती तो उनको सुखी होने चाहिए, और जो सच्चे देव शास्त्र को पूजने वाले उन्हें दुखी होना चाहिए, उनको सुखी होने चाहिए। क्योंकि जब उनसे ही दुख मिटता है और वो उनको पूज रहे हैं तो फिर उनके दुख सबको सुखी होना चाहिए। सब लोग पैसे वाले बन जाना चाहिए, धनाढ़, कोई उनके शरीर में रोग नहीं होने चाहिए, उनको परेशानी नहीं होने चाहिए, हर तरह से सुखी होने चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही सुखी बनाया जाता है, उनसे ही सुख होते हैं। तो उनकी ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। पर क्यों नहीं है ऐसा? तो उसका कारण यही है कि वह सच्चे के रूप में है ही नहीं। अब ये भी प्रश्न आएगा, महाराज सच्चे को पूजने से भी सुखी नहीं है? प्रश्न तो आएगा नहीं, हम सच्चे को पूज रहे सुखी हैं। तो इसमें तो मूल कारण कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है। इसलिए क्या हो रहा है, पूर्व में ऐसा किया था, उसके फलस्वरूप आज हम वर्तमान में दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा। पर अभी हम वर्तमान में जो व्यवस्थित क्रिया सच्चे करेंगे उसको आगे फल मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये सब चीज़ें अपन को समझना है। तो इस कह रहे हैं कि अच्छे से समझ के फिर इनको छोड़ो, जो भी मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारत हैं, इनका त्याग करो संकल्प पूर्वक। ऐसा नहीं कि अपन चोरी छिपे कर रहे हैं, कोई देख ना ले, लेकिन कर्म बंद तो हो ही रहा। कोई के देखने और नहीं देखने से इसका कोई मतलब नहीं, कोई नहीं देखेगा तो हम तो कर्म से बच जाएंगे, कोई देख लेगा तो बंद हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आपका जो अंतरंग श्रद्धान है, चाहे आप छिपके करो चाहे कैसी करो, पर उससे तो पाप का बंद होगा ही। तो इसलिए कह रहे हैं छोड़ो। और तो इस तरह इसी ढाल में ये सब बातें बताने वाली हैं। क्या होता है, विपरीत सिद्धांत क्या है, वो बताएंगे। तो इस तरह से रत्कर्म सापचार के पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का जो अधिकार है, उसमें सारी बातें क्या की हैं, सारी बातें उसमें खोली हैं। रत्कर्म सापचार का पहला अधिकार है, उसमें 41 श्लोक हैं, उसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप, तत्संबंधी दोष आदि उसका वर्णन वहाँ किया है। तो इस डाल में बताने वाले हैं। तो इसमें कह रहे इसलिए इन तीनों को भली प्रकार जानकर छोड़ो। मैं उन
तीनों का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। संक्षेप में इसलिए कि हमारी बुद्धि और क्षयोक्षम उतनी है। आचार्य ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन अन्य ग्रंथों में कर दिया, हम तो संक्षेप में यहाँ बताने वाले हैं, सो आप उसको पढ़ें। इस तरह यह आपका दोहा हो गया। इसमें तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं, क्योंकि इसका स्वरूप आगे आगे दोहे में बताएंगे इसी बात को, इसलिए इसमें कुछ बताने। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? आ रहा समझ में? तो आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में तो पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा तो अच्छा है। ठीक है, तो इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित होता क्या है, इसका आगे बताने वाले। अब अग्रीत मिथ्या दर्शन और जीव का लक्षण क्या कह रहे हैं? अग्रीत मिथ्या दर्शन और जीव का लक्षण क्या है, इसका दूसरे दोहा में वर्णन कर रहे हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरधई तिन माही विपर्ययत्व, सरधई तिन माही विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरधे तिन माही विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई किसी को कठिनाई उच्चारण में तो नहीं हो रही? ठीक है। कह रहे हैं जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये मोक्ष मार्ग में क्या है? उपयोगी तत्व हैं। तिन माही विपर्यत श्रद्धे, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इन सातों की विपरीत श्रद्धा करता है, यही अग्रीत मिथ्या दर्शन है। चेतन को उपयोग, चेतन को रूप उपयोग, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना है, और वह अमूर्तिक है, चेतनमय है एवं उपमा से रहित है। इस दोहे में कह रहे हैं कि जीव अजीव आदि ये सात तत्व हैं, ये मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं। इन पर श्रद्धान किए बिना क्या हो सकते हैं? मोक्ष मार्गी बन नहीं सकते। अर्थात इन सातों पर जब सही श्रद्धान होगा तब वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और अगर ये सातों तत्वों पर जो भगवान ने सातों तत्वों का स्वरूप कहा उस पर अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या है? वह सम्यक दृष्टि नहीं है, अर्थात मोक्ष मार्गी नहीं है, वह मोक्ष पार पर नहीं चल रहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन सात तत्वों मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं, इनके बगैर मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता। इसलिए आप चारों गतियों के दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो, तो सातों तत्वों का स्वरूप समझो। जीव का क्या स्वरूप है, अजीव का क्या है आश्रव, तो ये सारों तत्वों का स्वरूप इस ढाल में बता रहे हैं। तो वहाँ प्रासंगिक आएगा, इसलिए यहाँ उसको नहीं खोल रहे हैं। तो क्या जीव का स्वरूप वो बता रहे हैं। तो इस तरह कह रहे हैं इन सात उपयोगी हैं। ये नहीं सोचें कि इनके बगैर महाराज हमारा कोई काम हो जाएगा, संभव नहीं। काम तो इन्हीं के द्वारा ही बनेगा, क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक श्रद्धा नहीं होगा।
और सिद्धांत नहीं होगा तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए संसार की यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी और वह भटकते रहेंगे। कैसा, इसके लिए एक दृष्टांत दें? तो इसके लिए एक दृष्टांत दें कि कुछ लोगों ने भांग का सेवन कर लिया और भांग सेवन करने के बाद उनको घूमने की कुछ इच्छा हुई और वह रात्रि का समय था और वह सारे के सारे जो जिनने भांग का सेवन किया और वो जाके जहाँ समुद्र के किनारे नाव रखी हुई थी उस नाव में सारे के सारे बैठ गए और बैठ जाने के बाद उस नाव को चलाना प्रारंभ किया और नाव चला रहे हैं और आपस में चर्चा यही कर रहे हैं कि अब वो टापू आ गया, अब वो स्थान आ गया, अब वो स्थान आ गया और नाव भी खेल रहे हैं और कह रहे हैं वो आ गया, वो आ गया और खेते खेते सुबह हो गई। देखा नाव वहीं खूंटा से बंधी है, भाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। इसी तरह अगर हमारा श्रद्धान सही नहीं होगा तो हमारी यात्रा इस संसार में ही बनी रहेगी, मोक्ष मार्ग में हमारी यात्रा नहीं होगी। जैसे भांग का उनको नशा था, ऐसे अगर नशा मोह आदि का चढ़ा हुआ है, अन्य धर्मों का चढ़ा हुआ है, अन्य कार्यों का चढ़ा है, तो लग रहा है कि यात्रा हो रही है। तेली की बैल की तरह आपने सुना है कि उसके आँखों में पट्टी बांध दी जाती है। किस लिए बांध दी जाती है? इसलिए बांध दी जाती है कि अगर उसके आँखों में पट्टी नहीं बांधे तो वो यहाँ वहाँ देखेगा और यहाँ वहाँ देखेगा तो चलेगा नहीं ना वो। तो इसलिए उसको कोलू में लगाने से पहले उसके दोनों आँखों में पट्टी लगाई, इसे दिखे ही नहीं, बस चलना है, चलते चले जाओ। तो बस वह चलता रहता और वो तो सोचता है बहुत चल लिया होगा, पर शाम को लगता है कभी तो वहीं के वहीं हैं, बस इसी का चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह इस संसार भ्रमण की स्थितियाँ हैं। लगता है कि बहुत हम यात्रा कर रहे हैं, हमारा बहुत विकास हो रहा, हम बहुत तप रहे हैं, बहुत साधनाएं कर रहे हैं, पर आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के अभाव में सारी साधनाएं, सारे नियम संयम सब बेकार हैं। क्यों बेकार हैं? क्योंकि मिथ्या दर्शन से क्या वैमानिक देव तो बन जाओगे, 9वें गिरे तक भी पहुँच जाते, केवल गृहस्थ नहीं द्रव्यलिंग के साथ। मुनि महाराज 9वें गिरे पे कहाँ होता? 16 सारक के 16 स्वर्ग से ऊपर। गृहस्थ तो कहाँ तक जाएगा? 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता। पर वह भी मिथ्या दृष्टि मुनि राज पहले गुणस्थान भी 16 स्वर्ग से ऊपर 9वें गिरे पे, इसी में आएगा आगे। अनंत बार गिरे पे उस पर जाओ, अनंत बार, एक बार नहीं कितने बार, अनंत बार। ऐसी यात्राएं इस संसार में चलती रहती हैं पर इस संसार से पार नहीं हो पाती। तो कह रहे हैं तिन माही विपर्यत श्रद्धे किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इन सातों की विपरीत श्रद्धा करता है, यही अगृहीत मिथ्या दर्शन है। जो मिथ्या दृष्टि है, जिसको भगवान के द्वारा कही हुए 7 तत्वों पर जिनका श्रद्धा नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को क्या है, वह इन तत्वों पर विपरीत श्रद्धान मानता है। जीव का स्वरूप है कुछ और मानता कुछ है, अजीब का स्वरूप कुछ है वह कुछ मान रहा, आश्रय का स्वरूप कुछ है। ऐसे 7 तत्वों का जो स्वरूप कहा है आगम में, वो नहीं मान के कुछ ही मान रहा। उसके मानने का प्रभाव ये है कि सम्यक दर्शन नहीं हो रहा और सम्यक दर्शन नहीं होने से भटक रहा। सम्यक दर्शन अगर एक बार होगा तो क्या है, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। जिस जीव को एक बार भी अगर सम्यक दर्शन हो गया, पहले उपसमय होता है, उपसम हो, क्षयोषम हो और छायक हो गया तो फिर तो बात ही खत्म है। छायक जिसको हो गया तो अधिक से अधिक कितने? 4 भाव। चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करता, चौथे भाव में तो वह नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता। काल आदि है उसी भाव से चला जाएगा, तीसरे से जाएगा। अगर पहले आयु का बंद कर लिया और भोग भूमि गया तो भोग भूमि वाले जीव कहाँ जाते हैं? स्वर्ग ही जाते, नियम है उनका। भोग भूमि से कहाँ यात्रा होती? कहीं नहीं जाते, उनका जन्म स्वर्ग में ही होता है। इसलिए स्वर्ग में जाएंगे। पहला ये हो गया, दूसरा भोग भूमि का हो गया, तीसरे का स्वर्ग का हो गया, चौथे में कर्म भूमि के मनुष्य बन के
और दीक्षित होके मोक्ष चलिए। अधिक से अधिक चौथा भाव उनको, और उसी भाव से भी जा सकते थे। बाकी उपशम क्षयुषम की बात यह है कि अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह संसार में रहेगा, इससे आगे उसकी यहाँ संसार में यात्रा नहीं होगी। बस एक बार हो गया, होके छूट भी जाएगा तो भी बस, बल अर्ध पुद्गल काल बहुत बड़ा होता, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा। कहाँ कहाँ घूम के आ सकता, बहुत जगह घूम के, चारों गतियों में निगोर सब जगह जा सकता है। पर इतना उसका प्रमाण बन गया कि अभी समुद्र में जितना जल है, अब वह कितना रह गया, एक चुल्लू रह गया, इतना रह जा, पूरा सुखा दिया उसने। सम्यक दर्शन से क्या हो गया, पूरा जो भी कर्म थे तत्संबंधी सब सुखा के बस इतना सी अब इतनी बची हैं। अब ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, इतने अधिक से अधिक संसार में इतना बैरी जीव रह सकता है और अंतर्मूर्त में भी काम कर सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि भी जो कभी जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चार तीनों एक साथ करके मोक्ष जा सकते हैं, चले जाएंगे। 9 से 30 जीव का तो उदाहरण है ही भरत चक्रवर्ती के, अनादि काल से निकले और बस हो गया काम। तो ऐसे भी उदाहरण हैं, और अनंत काल से यहाँ संसार में रह भी रहे हैं, वे भी उदाहरण हैं। बस कुछ नहीं, रह रहे हैं और घूम रहे हैं, उनका संसार बना हुआ है। तो इसलिए सब तरह के उदाहरण इस संसार में मिले। तो मिथ्या दृष्टि जीव इन सातों का विपरीत सिद्धांत करता है, यही अग्रीत मिथ्या दर्शन है। तो इस तरह कह रहे हैं कि चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। और आत्मा का स्वरूप क्या है, जानना देखना। क्या कहने वाले हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, जानना और देखना। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वरूप है। सातों तत्वों के जीव तत्वों में जानने की शक्ति है। क्या है, सातों तत्वों में केवल जीव तत्व में ही जानने देखने की शक्ति है। तो नहीं समझ में आता है, अजीब में कोई शक्ति है क्या जानने देखने की, आश्रवादी। तो जो 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रवादी, उनमें केवल जीव ही ऐसा तत्व है जिसमें जानने देखने की शक्ति है। बाकी में है क्या जानने देखने की शक्ति, तो जीव ही ये सब कुछ जानता है और देखता है, इसका स्वभाव है, बाकी में नहीं है। तो कह रहे हैं उपयोग किसे कहते हैं, तो जो उपयोग जो परिणाम चेतन को छोड़ के अन्यत्र नहीं रहती। उपयोग किस में रहता है, केवल जीव में ही रहता है। उपयोग का अर्थ क्या है, उपयोग का अर्थ ये है कि आप कभी आंखों से कहीं देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, आप कह रहे आंखें वहाँ लगी हैं आपकी, पर उपयोग वहाँ नहीं है, वहाँ आपका मन नहीं टिका। बस ऐसे आप देख रहे पर सोच कहीं रहे। क्या कर रहे, अब यहाँ क्लास में आप बैठे, कोई भी मान के बैठा है, बस क्या हो रहा, उपयोग अभी कहाँ घूम रहा, घर से आए हैं, वो काम बिगड़ गया, अब वो सोच रहे हैं, अब वो बिगड़ गया, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे। अब उपयोग तो कहाँ लगा, घर पे, और बैठे यहाँ हैं। तो अब क्या हो रहा है, उपयोग यहाँ नहीं लगने से क्या हो रहा है, वो शब्द आदि जो कुछ बात है वो समझ में नहीं आ रही, क्यों, उपयोग तो वहाँ लगा है। तो यही स्थितियाँ होती। तो इसमें कह रहे हैं उपयोग, तो उपयोग ये जीव में ही होता है। उपयोग अनेक तत्वों में, अनेक पदार्थों में नहीं होता, जीव में ही उपयोग होता है। जो ऐसा जो परिणाम चेतन को छोड़ के अन्यत्र नहीं रहता। उपयोग कहाँ, केवल चेतन का जीव के छोड़ के उपयोग किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता। महाराज जी माइक तो बोल रहा ना, जैसे जीव बोलता ही बोल रहा, माइक नहीं बोल रहा है। माइक बोल सकता अपने आप क्या, इसमें जीव के द्वारा शब्द बोले जाएं, या टेप आदि, टेप बोल रहा तो जीव के द्वारा बोले ही सब तो भरे गए ना। तो इस तरह से कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जानना देखना उपयोग, और अमूर्तिक, और जरूर अमूर्तिक है, इसमें रूप रस गंध और स्पर्श से रहित हैं। और जीव आत्मा कैसी है, अमूर्तिक है, दिखाई देती है क्या, आपको दिख रही क्या आत्मा, दिख रही क्या, दिखती है किसी को, नहीं दिखती। सुनते हैं वैज्ञानिकों ने ऐसा निर्धारित किया आत्मा का वेट, कि आत्मा का वेट इतने ग्राम है। तो आत्मा
वेटलेस होती है, उसका कोई वजन नहीं होता। आत्मा को सुनते हैं कि किसी मरण के समय किसी जीव का मरण होने को था, उसको एक कांच की पेटी में बंद करके रख दिया कि जब भी इसका मरण होगा तो आत्मा बाहर नहीं जा पाएगी। पर ऐसा हो सकता क्या नहीं? वह तो जाएगी, आत्मा में वह शक्ति है। कोई भी दीवार, कोई भी मकान, कुछ भी हो, आयु पूर्ण होने के उपरांत एक समय भी आयु बढ़ा नहीं सकती। आयु पूर्ण होगी, बस वह जीव तुरंत दूसरी गति के लिए चला जाएगा। बढ़ा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वह तो कहीं दीवार कुछ भी हो, दुनिया कहीं भी कोई वह रोक नहीं सकते। तो कह रहे अमूर्तिक है। अमूर्तिक का अर्थ रूप नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं होता। कोई कहे पीली होती, लाल होती, तो आत्मा का कोई रूप नहीं होता, पुद्गल का ही रूप होता है, शरीर का ही रूप होता है। रस, आत्मा का कोई रस नहीं होता, आत्मा में कोई गंध नहीं आती और आत्मा का कोई स्पर्श। इसलिए ये पुद्गल में रूप, रस, गंध और स्पर्श पाए जाते हैं, बाकी आत्मा में इन चारों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। रूप का आत्मा का कोई रूप नहीं है। काली, पीली, सफ़ेद, नीली कोई हो तो बताओ आप, है कोई आपको पता हो? आपने पढ़ा हो कहीं ना? पढ़ा है आपने कहीं कि आत्मा काली होती, पीली, नीली? आत्मी पुद्गल काले, पीले, नीले होते हैं, आत्मा कोई नीली पीली नहीं होती। रस, आत्मा में कोई रस नहीं होता महाराज। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, कोई भी रस आत्मा में नहीं होते। गंध भी नहीं होती, स्पर्श भी नहीं है कोई आत्मा का। इसलिए इन चारों से रहित है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। जो मूर्तिक पदार्थ होते हैं वह रूप, रस, गंध और स्पर्श से सहित होते और चेतनमयी है। आत्मा में चेतनता है, क्योंकि चेतनता है तब तो हलन चलन है। चेतन नहीं है तो शरीर में नहीं होगी, हो ही नहीं सकती कुछ। और अनूप, तो आत्मा को कोई भी उपमा हम नहीं दे सकते। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे हम तुलना कर सकें आत्मा से कि आत्मा वैसी होती है, ऐसी होती। तो ऐसा कोई दुनिया में पदार्थ नहीं है जिससे हम उसकी तुलना कर सकें। इसलिए कैसी है? वह अनूप है। इस तरह से ये बता दिया है कि ये क्या कहा दिया कि जीव का लक्षण क्या है, ठीक है? उसकी विपरीत श्रद्धा है। क्या है? वो जीव का विपरीत सिद्धांत मानता है। पर ये क्या कह रहे हैं कि जीव का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? जानना, देखना, और वह अमूर्तिक है, चेतनमय है और उपमा से रहित है। ये क्या है? ये जीव तत्व का सही स्वरूप है। आ रही समझ में? पर ऐसा वह नहीं मान के मिथ्या दृष्टि कैसा मानता है? विपरीत मानता है। इसलिए ये आत्मा का स्वरूप ये सब जो बताए रहे हैं, ऐसा मान के श्रद्धान करेंगे तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। और अगर ऐसा श्रद्धान नहीं करेंगे, जिस धर्म में जहाँ जो हमने सुन लिया वैसा हमने श्रद्धान अगर कर लिया तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। क्योंकि आगम में जो आचार्य ने और भगवान ने जो कुछ बताया है उस हिसाब से मानने योग्य है, बाकी अपने हिसाब से मानने योग्य नहीं है। इस तरह यह भी आपका दोहा हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। वैसे समझ में तो आ रहा नहीं? आ रहा नहीं? ऐसा तो नहीं बाहर जा रहा हो? आ रहा ना? फिर भी नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें भूमिका के रूप में यहाँ बताई जा रही हैं कि वह विपरीत मानता है। तो विपरीत मानता तो सही क्या है? तो सही ये है। और ये नहीं मान के वह विपरीत मानता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये आत्मा का स्वरूप मानेगा तो सम्यक दृष्टि होगा। ये इसमें बताया गया है। आगे देखें, अब जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या है? अब ये तो सही बता दी, अब विपरीत श्रद्धा क्या मानता है उसका लक्षण अगले दोहे में बता रहे कि विपरीत श्रद्धा क्या मानता है। उसके लिए तीसरे नंबर का दोहा आ रहा है, इसका उच्चारण करें। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन तय न्यारी है जीव चाल, इन तय न्यारी है जीव चाल।
ताको ना जान विपरीत मान, ताको न जान विपरीत मान, करी करई देह में निज पिछान, करी करई देह में निज पिछान, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन तय न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करई देह में निज पिछान। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? वैसे तो आप हिंदी पढ़ी है ना, हिंदी तो आती होगी ना आपको, ये तो हिंदी ही में है ना, कोई संस्कृत तो प्राकृत तो है ही नहीं, हिंदी तो जानती हैं। तो कह रहे हैं पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते जीव चाल न्यारी है। कह रहे पुद्गल आकाश धर्म अधर्म और काल द्रव, इन पांचों से जीव का स्वरूप भिन्न है। ताको न जान विपरीत मान, करी देह में निज पिछान करें, तो उस चेतनमयी आत्मस्वरूप को नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उसे विरुद्ध मानकर शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानता है। तो इसमें कहने वाले यही है कि पुद्गल आकाश धर्म अधर्म और काल, ये पांच द्रव्यों से पांचों द्रव्य से जीव का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। ना तो पुद्गल जैसा है, पुद्गल क्या बोलते, पूर्ण गण इसका स्वभाव है। पुद्गल क्या कहलाता है? ये शरीर पुद्गल है। पूर्ण गण का अर्थ है ये शरीर मिट भी रहा है और बन भी रहा है। पुरानी जो चमड़ी आदि है वह खराब होती जाती है और नई चमड़ी आती जाती है, और भी अनेक परिवर्तन इसमें दिखाई देते हैं। तो ये कह रहे हैं पुद्गल पूर्ण गणन जिसका स्वभाव है वही पुद्गल है। खून मांस आदि ये समय समय पर बदलती रहती है, नया खून बनता है, नया मांस आदि जो कुछ है ये परिवर्तन होती है, इसलिए उसको पुद्गल कहते हैं। पुद्गल मतलब पूर्ण गणन इसका स्वभाव है। तो ये कह रहे हैं पुद्गल आकाश, इन पांचों से क्या है, जीव का स्वरूप भिन्न है। ये सब क्या है, पांचों पुद्गल आकाश धर्म अधर्म और काल, ये अजीब हैं। इनमें ये क्या है, इनमें चेतनता नहीं है। न तो धर्म में चेतनता है, न अधर्म धर्म में है, न आकाश में है और न काल में, न पुद्गल में। ये चेतनता से रहते हैं, इनमें कोई चेतनता नहीं है, इनमें कोई हलन चलन नहीं है। बाकी जीव धर्म में पूरी हलन चलन है, पूरा संचालन है। आत्मा के द्वारा ही शरीर का पूरा संचालन होता है। आत्मा अगर ना हो तो कोई नहीं, आत्मा है आप अच्छे से खड़ी रहती, और जैसे ही उस जीव का मरण हुआ, आत्मा अन्यत गई, एक सेकंड के लिए वो खड़ा रह नहीं सकता, गिर पड़ता तुरंत। अटैक आया, मरण हुआ, बस गिर पड़ता है। ऐसा गिर पड़ता कि नहीं, क्योंकि शरीर का संचालन जिसके द्वारा हो रहा था वह आत्मा उससे निकल चुकी है, अब उसमें आत्मा है ही नहीं। इसलिए केवल जीव में ही चेतन स्वभाव माना है, बाकी जानने देखने की शक्ति जीव में ही है, बाकी काल आदि इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं ताको ना जान विपरीत मान, करी देह में निज पहचान करें। तो उस चेतनमयी आत्मा शरीर को नहीं जानकर, क्या कह रहे हैं, जो चेतनमयी आत्मा है उसके स्वरूप को नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उसे विरुद्ध मानकर शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है, अतः शरीर को ही आत्मा मानता है। तो क्या कह रहे हैं भाई, चेतनमयी आत्मा को स्वरूप को जानते ही नहीं, और मिथ्या दृष्टि जीव उस मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, जिसको मिथ्या दर्शन है
जिसको भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं, आचार्यों की वाणी पर विश्वास नहीं, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि जीव है। उसको मिथ्या दर्शन कर्म का उदय है, और मिथ्या दर्शन कर्म का उदय है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, और सम्यक दर्शन नहीं होने से वह मिथ्या दृष्टि है। उसके प्रभाव से वो क्या है, शरीर को ही आत्मा मान रहा है। क्या कह रहा है, ये शरीर ही आत्मा है और आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा को अलग से नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए शरीर को, अभी जो पिछले दोहे में आत्मा का स्वरूप कहा, जानना देखना अमूर्तिक चेतनमयी उपमा रहित कहा, वैसा भाई मानते ही नहीं। इसमें क्या कहा, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, सही तत्व का सिद्धांत क्या है, आत्मा का स्वरूप जानना देखना अमूर्तिक चेतनमय उपमा रहित है, पर ये सारे विशेषण वो नहीं जान रहा। वो क्या कह रहा है, बस ऐसी इसमें कोई विशेषता नहीं। वो तो कह रहा है शरीर ही ये आत्मा है और कोई आत्मा नहीं है। हमें जो दिखती नहीं, हम कैसे सिद्धांत कर लें। सामने वाला कहेगा दिखती नहीं है, जो दिखे हम उस पर सिद्धांत करें ना, पर आत्मा में दिखाई नहीं देती है, कहाँ से सिद्धांत हम करें। तो अब इस तरह से ये मित्र, तो शरीर और आत्मा को एक ना मानकर शरीर को ही आत्मा वह मानता है। जब इस जीव का मरण हो जाता है तो इस शरीर में हलन पलन स्पंदन चलना वेदना भोजन आदि क्यों बंद हो जाए। प्रश्न ही है, ठीक है तुम शरीर को ही आत्मा मान रहे हो, अभी भी वही शरीर है, पहले आप कह रहे थे शरीर ही है, अब उसमें आत्मा निकल गई है, मरण हो गया, अब उसमें हलन चलन क्यों बंद हो गई, क्या हो गया। जब वही शरीर है आप उसको आत्मा मान रहे थे, अब मरण होने से उसमें हलन चलन क्यों बंद हो गई। आप कितने ही उसमें कांटे चुभाते रहो, कितने ही मुक्के मारते रहो, कुछ भी आप करते रहो, पर उसमें कोई दर्द होने वाला नहीं है, उसको कोई वेदना होने वाली नहीं है। सारा अब उसमें हलन चलन बंद, स्पंदन बंद और चलना फिरना बंद, वेदना समाप्त और भोजन पानी भी अब देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, आत्मा और शरीर के संयोग से ही इस आत्मा में क्या होती है, भोजन की इच्छा होती है। अगर आत्मा ही को खाने की इच्छा है जीव को, तो फिर सिद्ध भगवान को भी भूख लगना चाहिए ना, लगना चाहिए कि नहीं। अगर जीव आत्मा खाती है तो फिर उन्हें भी देना पड़ेगा, और अगर शरीर ही खाता है तो बस मरण अवस्था में उसको खिलाओ ना, क्यों नहीं खा रहा। तो आत्मा और जब शरीर संयोग होता है तब उसको भूख की इच्छा होती है, तब ही वह भोजन पचा सकता है और वह देना कार्यकारी है। अकेले आत्मा भी नहीं खाती है, अकेला शरीर भी नहीं खाता है, दोनों का जब संयोग होता है, असाता कर्म के कारण भूख लगती है कि साता कर्म के कारण। रोगी हो जाए तो ऐसा है कि भूख ही नहीं लगती है, उसके लिए भी साता चाहिए, अनुकूलता चाहिए। कर्म अनुकूल नहीं है तो भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। बहुत पुण्य चाहिए भूख के लिए, और ज़्यादा खाना भी रोग है, ज़्यादा भूख लगना भी रोग है, और कम लगना भी रोग है। क्योंकि शरीर के लिए जो तत्व चाहिए है, अगर वो तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं तो भी शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और ज़्यादा अगर खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। पाचन उसका होना आवश्यक है। ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होते, ज़्यादा खाने से मोटे नहीं होते। क्या होते, जो भी भोजन हम करते हैं उसका व्यवस्थित ढंग से पाचन होना चाहिए, उसकी रस धातु आदि बनने चाहिए, तो ग्रहण करना ठीक है। अब खाने से कुछ नहीं है, खाते जा रहे और बिना पाचे ही निकल रहा है, तो शरीर को नहीं लग रहा, तो उसे कोई मतलब नहीं। तो ये कहने वाले हैं कि इस तरह से स्पंद वेदन आदि भोजन आदि सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, शरीर कभी भी आत्मा हो नहीं सकता। क्या है ये श्रद्धान बनाना, क्या श्रद्धान बनाना, शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा कभी शरीर नहीं हो सकती। जो जिसका लक्षण है वो उसका लक्षण है। आत्मा का लक्षण अलग है और पुद्गल अर्थात शरीर का लक्षण अलग है। आत्मा रस रूप गंध आदियों से रहित है और पुद्गल इन चारों से सहित है। ये दोनों का वर्णन है। तो शरीर 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 है यह तो ज्ञान ठीक है। आज किसी ने कहा शरीर शरीर है यह तो ज्ञान ठीक है, पर शरीर में हूँ ये मानना ठीक नहीं।
शरीर को आत्मा मानने पर 5 ही द्रव्य बचेंगे महाराज। अगर आत्मा और शरीर को हम पुद्गल को एक मान लेंगे तो द्रव्य कितने? 5 ही रह गए, 6 कहाँ हैं बताओ आप। आपने शरीर और आत्मा को एक जिसने मान लिया तो द्रव्य कितनी बची? 5 ही बची ना। पुद्गल और जीव एक हो गया, धर्म अधम आकाश और काल 4 5 हो गए, तो गड़बड़ ही हो गया ना। कितने? 5 ही द्रव्य बची। तो 6 द्रव्य कब होंगे? जब हम पुद्गल और आत्मा को अलग अलग मानेंगे तब 6 ही द्रव्य होंगे। जब 7 तत्व होंगे, 9 पदार्थ होंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर दोनों को हम अगर एक मान लेंगे तो फिर जब ये गड़बड़ हो गए तो सिद्धांत गड़बड़ हो गया तो सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें ये कहने वाले हैं कि जो मिथ्या दृष्टि का जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत यही होता है कि वह शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है, अर्थात शरीर को ही वह आत्मा मानता है। तो इसमें ये बता दिया कि जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है। तो जीव तत्व का यही विपरीत सिद्धांत है कि भाई पुद्गल धर्म आदि काला इन 5 से जीव का स्वरूप भिन्न है पर वो एक मान रहा। तो ये अपन को अलग अलग सबका मानना है। धर्म द्रव्य का स्वरूप अलग है, अधर्म का अलग है, काल का अलग है और क्या है? जीव का अलग है। इस तरह से आकाश का अलग है। सबका स्वरूप इसमें आगे आने वाला है, वहाँ बताएंगे कौन किसका कार है, आकाश क्या काम करता है, काल क्या काम करता है, धर्म का क्या काम है, अधर्म का क्या काम है, सारे का वर्णन आगे आपको मिलेगा। तो इस तरह यह भी आपका दुआ हो गया। अब इसमें आपको क्या पूछना पूछ लें। सुन तो रहे हैं पर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या पता क्या हो रहा। आ रहा समझ में नहीं? आप अगर पुस्तक तो यहीं रख के चले जाते, पर अगर थोड़ा सा पहले दोहा का विषय आप देख के आएँ और फिर यहाँ आप पढ़ें तो विषय और ज़्यादा समझ में आ सकता है। और जाके पढ़ें तो और समझ में, समय अगर थोड़ा आप निकाल लें तो और थोड़ा सा विषय अच्छी से बैठ जाएगा, पर समय आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? और अच्छे से विषय। वैसे तो आपने 6 ढाला कई बार पढ़ चुके, पर पढ़ने के साथ और थोड़ा सा अगर श्रम आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और वैसे समझ में आ रहा है बिना पढ़े तो फिर अच्छा ही है ना, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं ना। और अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि कुछ पूछना योग्य है तो आप पूछ सकते। हम तो पूछते ही हैं बार बार, शायद इन लोगों को संकोच हो रहा होगा, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, इनको यही नहीं पता। हंसने दो ना उनको हंसने दो, अपना पूछना गलत नहीं है। नहीं आ रहा भैया, आप विद्वान हैं, ठीक है, हम मूर्ख से ही ना, क्या यही कहेंगे लोग ना, कहने दो ना। पर समझ में नहीं आया, वो पूछ लिया तो हमेशा के लिए वह समझ में आ गया ना। संकोच तो 1 या 2 बार में लगता, फिर तो धीरे धीरे संकोच दूर हो जाता। तो इसलिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो समय तो होने को है ही, फिर अपन को संस्मरण करके अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। भिन्न क्यों माने? इसलिए भिन्न माने कि अलग है, इसलिए भिन्न माने। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है, आपको उदाहरण नहीं दिया कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसमें आत्मा रहती है, तो आत्मा के द्वारा शरीर का संचालन होता है। कहीं भी आना जाना किस माध्यम से होता है? शरीर के माध्यम से। खड़े हो किस माध्यम से है? भोजन दे रहे हो किससे? स्पंदन आदि जो भी कार्य हो रहे हैं, सुनने की क्रिया है, आत्मा निकल जाएगी, सुन लोगे आप? अब शरीर सुनेगा क्या? मन भी समाप्त, क्या सोच सकेंगे आप? नहीं, मन की क्रिया खत्म। और क्या हो गया? न कानों से सुनाई देगा, न आँखों से दिखाई देगा, न नासा से आप कोई गंध ले सकते, न इससे आप भोजन कर सकते, सारे कनेक्शन समाप्त। ना आप सोच सकते, ना सुन सकते, सारे इंद्रिया और मन के कनेक्शन समाप्त। जब तक आत्मा थी तब तक संचालन उसका हो रहा था शरीर का। अब इससे स्पष्ट हो गया कि अभी भी शरीर है, पर उसके सारे कार्य समाप्त हो गए, इसलिए 2 अलग थे। वह अलग चला गया, ये अलग पड़ा है। अगर एक होते तो दोनों एक साथ जाते ना, क्यों नहीं गए? दोनों एक साथ जाना चाहिए ना। इसलिए अलग है, इसलिए अलग मानना ही पड़ेगा। अलग मानेंगे
तभी हम सम्यक दृष्टि होंगे। अलग नहीं मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे। इसमें आपका वही कोई तर्क हो तो आप पूछें। हे, शरीर के अभाव में क्या कुछ एक सेकंड भी कुछ नहीं हो सकता ना? बताओ आप, जैसा डला वैसा पड़ेगा। अभी तक वह अच्छा था, अब वह शरीर ठंडा पड़ जाता तुरंत, जैसी आत्मा थी शरीर ठंडा हो जाता, शरीर पीला पड़ जाता। अभी तक शरीर से गंध नहीं आती थी, अब आत्मा निकल जाने से उसमें गंध आना चालू हो जाती। लोग कहते भैया जल्दी ले जाओ यहाँ से, अब उठाने की बात नहीं, क्या उठा जल्दी ले जाओ। अब यहाँ अब कोई रख रहा क्या? अभी तक तो अच्छे से उसको घर में रखे, नाला नहा रहे, धुला रहे और सब कुछ कर रहे थे, अब क्यों नहीं रख रहे? रखे रहो ना घर ही में, अब क्यों कह रहे ले जाओ इसको ना? तो ये सारी चीज़ें क्यों? आत्मा के अभाव के कारण उस आत्मा से हमारा संबंध और संपर्क था, शरीर से नहीं। शरीर तो अभी भी है, पर उस शरीर से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उससे आत्मा निकल चुकी है। इसलिए ये मानना उचित है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर अलग नहीं, बाकी और चीज़ों की बनाया। शरीर आत्मा से आकाश भी अलग मानना पड़ेगा, धर्म भी अलग मानेगा, अधर्म पुद्गल इन सब चीज़ों को भी अलग। ऐसा नहीं शरीर को, इसमें क्या बताया? यही बताया कि पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्यों से जीव का स्वरूप कैसा है? अलग है। 5 का स्वरूप अलग है और आत्मा का स्वरूप अलग है। एक कह रहे, ठीक है। और कुछ कौन पूछ रहा था? क्या? जोर से वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो ना आप। हाँ क्या? हाँ क्या? आवाज नहीं आ रही हम तो। हाँ क्या? क्या? सबकी पर्याय होगी ना, पर द्रव्य का स्वरूप ही परिवर्तन है। फिर स्वरूप नहीं घटेगा ना, द्रव्य का क्या है स्वरूप? परिवर्तन होता। इनमें षटगुण में निहारी होती है, उस हिसाब से इनमें भी होता है। धर्म आदि इन द्रव्यों में भी परिवर्तन चलती है, षटगुण वृद्धि हानि रूप चलती है, वो अपने समझ में नहीं आती है। सिद्धों में भी परिवर्तन चल रहा है। द्रव्य है तो द्रव्य में परिवर्तन होगा ही, बिना परिवर्तन के द्रव्य का स्वरूप क्या है? उत्पाद वेद हो, ऐसे कैसे घटित होंगे? तो होते ही है, परिवर्तन तो सब में हो रहा है। द्रव्य का स्वरूप है, ऐसे नहीं कि केवल जीव ही और पुद्गल का हो, बाकी जो द्रव्य हैं 6 द्रव्यों में परिवर्तन होता रहता है, उसकी पर्याय परिवर्तन होती रहती। क्या? क्या? आवाज नहीं आ रही। आगे हम बता देंगे, आगे आने वाला है उस समय बता देंगे। गीत अगीत का आने वाला है उस समय बताएंगे। हाँ ठीक हो गया। आगे हाँ। अब वो क्या? अब श्रद्धान अलग चीज़ है और प्रयोग में आना अलग चीज़ है। श्रद्धान तो है, पुद्गल अलग है और जीव अलग है। भाई श्रद्धान ठीक है, वो तो समझ लीजिए, पर उस समय इतनी साधना वो नहीं है कि हम उस सहन करके उसको सोच सकें। अब साधना के माध्यम से होता है। ये तो श्रद्धान तो है कि अलग अलग हैं, द्रव्य तो 6 ही हैं, पर उस समय पीड़ा हो रही है तो सहन नहीं होता है, तो ऐसा लगता है। तो ये अलग चीज़ है, प्रयोग में नहीं लाते। बस प्रयोग का नाम आचरण है। जब वह व्रतों को धारण, अणुव्रत, महाव्रत कर लेता है तो उसकी क्षमताएं बढ़ती चली जाती और धीरे धीरे क्षमता बढ़ी जाती। कोई परेशानी आदि होती है तो उसे निकल लेता। श्रद्धान अलग चीज़। श्रद्धान तो है कि पुद्गल का स्वरूप अलग है और जीव का स्वरूप अलग है, पर पालन नहीं कर पा रहे इसलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसी बात नहीं। सम्यक दृष्टि श्रद्धान तो है ही ना। ठीक है, हो गया। और कोई तो नहीं पूछा किसी को? संस्मरण सुना दे। आचार्य महाराज के 1995 का चतुर्मास कुंडलपुर में हो रहा था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 लक्षण पर्व जगह जगह से लोग आए थे और उनका
10 दिन रुकने का मन था। तो सब आए हुए थे और उस सभी जनों में एक विद्वान भी आए थे। हर वर्ष आते थे, इस वर्ष भी आए। और सभी की भावना रहती है पहले दिन से अंतिम के 10वें दिन तक कि किसी ना किसी दिन तो आचार्य महाराज का आहार हो ही जाएगा। सभी पड़गाने के लिए खड़े होते हैं, वह भी खड़े हैं। 1 दिन भी निकल गया, 2 दिन भी निकल गए, 3 दिन ऐसे निकलते निकल इस बार 10वें दिन निकल गए। पर 10वें दिनों में उनके यहाँ आहार नहीं हुए। वैसे तो प्रतिवर्ष हो जाए थे पर इस वर्ष नहीं हुए। काफ़ी दुख था उनका मन। और अब उन्होंने सोचा, वैसे तो वो चले ही जाते थे, सोचा अब कल का दिन और है, कल और प्रयास करते हैं, शायद कल हो जाए। पर उस दिन भी आहार नहीं हुए। फिर भी 1 दिन और मन मना तो 1 दिन और प्रयास किया, पर उस दिन भी आहार नहीं हुए। ऐसे 12 दिन व्यतीत हो गए। जिस दिन जाना था मैं आचार्य महाराज के पास पहुँची, नमोस्तु किया और आचार्य महाराज से कहा आज हम अपने घर जा रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा इस वर्ष तुम्हारा पर्व कैसा रहा? तो वह कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। आचार्य महाराज हाँ ठीक ही रहा। क्या बोले? ठीक ही रहा, ज़्यादा आनंद नहीं आया। आचार्य महाराज बड़ी उम्मीद लेके हर वर्ष आते हैं कि आपका अतिथि संभाग व्रत करेंगे और आपको अच्छे से आहार दान करेंगे। पर अगर आहार नहीं होता है तो मन कुछ सुस्त सुस्त जैसा हो जाता है। आचार्य महाराज कहते तुम जैसे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी अगर ऐसी बात करोगे तो जो स्वाध्याय जिनका नहीं वो क्या सोचेंगे? अब हर वर्ष लोग बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता आदि अनेक अनेक नगरों से आते हैं। तुम तो कभी बीच में भी आ जाते हो, तुम्हारे यहाँ आहार कभी हो जाता। पर वो तो वर्ष में पर्व में ही आते हैं, उन्हें वर्ष में एक बार उस समय ही मौका लगता है। ठीक है आचार्य महाराज, आपने हमें हमारी बात का समाधान कर दिया और हम आज घर जा रहे हैं। और वह घर वापस चले गए। और आचार्य महाराज का चतुर्मास संपन्न होने के बाद कुंडलपुर से बिहार गिरनार की ओर हुआ और रास्ते में फिर उनका कहीं आना हुआ। और जैसे वह आए, आहार का समय था, किसी का चौका लगा था और वह वहाँ जाके खड़े हो गए। और जैसे ही आचार्य महाराज निकले और आचार्य महाराज निकलते ही उनके सामने खड़े हो गए। और खड़े होके उन्होंने परिक्रमा आदि देके नवदा भक्ति की और उस स्थान पर ले जाके अच्छे से खुशीपूर्वक आचार्य महाराज को आहार दिए। और आहार देने के बाद आचार्य महाराज को छोड़ने वह स्थान तक आए और नमोस्तु किया। तो आचार्य महाराज ने यही कहा कि पिछला हिसाब चुकता हो गया ना, आप कोई शेष तो है नहीं ना। आपने बड़ी कृपा की गुरुदेव, आपको सब याद रहता है। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत्लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंध मानस ममास देवी।